स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 10th बायोलॉजी से स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये जो वीडियो है इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आप तक क्वेश्चन आंसर पहुंचा देना। इसमें बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाला। एक्सप्लेनेशन आपको उसके लिए जो है कि अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सबसे पहला ये प्रोग्रेस चेक है आपका। फिल इन द ब्लैंक्स। क्रोमेटिन फाइबर इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड डीएनए और किस चीज का बना होता है तो दैट इज स्टोन। द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम, दो सिस्टर क्रोमेटिड क्रोमोसोम के अटैच रहते हैं एक दूसरे से एट द, कहां पे अटैच रहते हैं तो एट द सेंट्रोमियर। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा हुआ था तो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। द थ्री कंपोनेंट ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, तीन कंपोनेंट कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड के, फॉस्फेट, शुगर एंड अ नाइट्रोजनस बेस। DNA strand wound around a stone octamer forms a complex, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, उसको क्या कहते हैं तो दैट इज न्यूक्लियोसोम। A specific sequence of nucleotides on a chromosome constitute, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स का एक क्रोमोसोम पे क्या कंस्टिट्यूट करता है, इट कंस्टिट्यूट जीन्स। नाउ रिव्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि चूज द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स। चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें सबसे जो बेस्ट है वो आपको चूज करना है। फर्स्ट है द क्रोमेटिन मटेरियल इज फॉर्म्ड ऑफ, किस चीज का बना होता है क्रोमेटिन मटेरियल, तो ये बना होता है डीएनए एंड हिस्टोन का। सेकेंड है कि जो टर्म है क्रोमोसोम, लिटरली उसका मतलब क्या होता है तो लिटरली क्रोमोसोम का मतलब होता है कलर्ड बॉडीज। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सर्टेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन, किसी सर्टेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है अगर वो हाफ्ड हो गए तो इस तरह का जो सेल डिवीजन ऑकर करेगा किसमें, ओनली टेस्टिस, ओनली ओवरी या ओवरी एंड टेस्टिस बोथ, या फिर ऑल बॉडी सेल्स तो बोथ ओवरी एंड टेस्टिस में। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द स्टेजेस ऑफ माइटोसिस हैव बीन गिवन इन करेक्ट सीक्वेंस, कि माइटोसिस में, माइटोसिस के स्टेजेस में इनमें सबसे करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है तो सबसे करेक्ट सीक्वेंस आपका बी वाला है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टेलोफेज। क्वेश्चन नंबर 5 कि सिंथेसिस फेज इन अ सेल साइकिल इज कॉल्ड सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ मोर ऑफ, सिंथेसिस फेज कहा जाता है सेल साइकिल में, वो क्यों कहा जाता है तो ये किस लिए कहता है क्योंकि यहाँ पे सिंथेसिस होता है मोर ऑफ डीएनए। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, नेम द फॉलोइंग। द रिपीटिंग कंपोनेंट ऑफ ईच डीएनए स्ट्रैंड लेंथ वाइज, तो ये जो रिपीटिंग कंपोनेंट है हर एक डीएनए स्ट्रैंड का लेंथ वाइज दैट इज न्यूक्लियोटाइड। द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड एंड द कोर ऑफ हिस्टोन, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो कि इसमें डीएनए स्ट्रैंड होता है और एक कोर होता है स्टोन का दैट इज न्यूक्लियोसोम। टाइप ऑफ बॉन्ड, किस तरह का बॉन्ड होता है जो ज्वाइन करता है कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस को तो दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तीन कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड के तो दैट इज फॉस्फेट, शुगर एंड अ नाइट्रोजनस बेस। इमेजिन वन सेल ए, एक सेल है ए हैज अंडरगॉन वन माइटोटिक डिवीजन, कि एक माइटोटिक डिवीजन में वो गया है, और दूसरा सेल है बी उसने कंप्लीट कर लिया है इट्स माइटोटिक डिवीजन। हाउ मेनी सेल्स वुड बी द टू प्रोड्यूस, तो ए वाले में जो कि एक माइटोटिक डिवीजन में गया है ये दो सेल प्रोड्यूस करेगा, और एक जो इसने बीच वाला जिसने कि कंप्लीट कर लिया अपना माइटोटिक डिवीजन वो 4 यानी कि टेट्रा, 4 सेल प्रोड्यूस करेगा। मैच द इवेंट गिवन इन कॉलम ए विद द फेज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन इन कॉलम बी, तो यहाँ पे कॉलम ए दिया हुआ है, कॉलम बी दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है आपको दिया हुआ है फेज माइटोटिक सेल डिवीजन के, तो आपको इसको क्या करना है मैच करना है। तो सही मैच है कि क्रोमोसोम जो है अरेंज हो जाएंगे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में एट इक्वेटर, तो ये होता है मेटाफेज में। डॉटर क्रोमोसोम मूव टू द अपोजिट पोल, डॉटर क्रोमोसोम मूव करेगा अपोजिट पोल की तरफ ऑफ अ स्पिंडल, तो ये होता है एनाफेज में। और क्रोमोसोम जो है विजिबल हो जाते हैं जो है कि बिल्कुल फाइन लॉन्ग थ्रेड्स की तरह, तो ये प्रोफेज में होता है। और क्रोमोसोम लूज कर देता है अपना डिस्टिंक्टिवनेस और ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हो जाता है क्रोमेटिक नेटवर्क में, तो ये होता है टेलोफेज में। फिल इन द ब्लैंक्स, डीएनए रेप्लिकेटेड इन द डैश ऑफ द सेल साइकिल,
तो रिप्लिकेट कब होता है डीएनए? एस फेज में सेल साइकिल के। माइटोसिस ऑकर इन आवर डैश सेल्स, तो सोमैटिक सेल्स। मियोसिस ऑकर करता है ओनली इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। मॉडर्न ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोसोम। देयर स्पर्म एंड एग्स विल हैव 23 क्रोमोसोम ईच। तो अगर मॉडर्न ह्यूमन पे 46 है तो स्पर्म और एग में हर एक में 23 होगा। ड्यूरिंग द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसिस, डैश क्रोमोसोम्स को कम टू लाई साइड बाय साइड। तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है कि लाई करते हैं, कम टू लाई साइड बाय साइड। द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ऑफ अ पेयर्ड क्रोमोसोम आर अटैच्ड टू ईच अदर डैश ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रॉसओवर। तो ईच अदर अटैच टू ईच अदर chiasma during the process of crossing over. Short answer type question है, what is the difference between chromatin fiber and chromosome? क्रोमेटिन फाइबर और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है? तो क्रोमेटिन फाइबर जो है ये कंपोज्ड होता है न्यूक्लियोसोम का, जबकि क्रोमोसोम जो है कंडेंस्ड क्रोमेटिन फाइबर का बना होता है। क्रोमेटिन फाइबर थिन लॉन्ग अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर का होता है, जबकि क्रोमोसोम थिक होता है, कॉम्पैक्ट होता है और रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। क्रोमेटिन फाइबर सिंगल होता है और ये अनपेयर्ड फाइबर है, और जबकि क्रोमोसोम एग्जिस्ट करते हैं एज पेयर्स। क्रोमेटिन फाइबर अपीयर करता है इंटरफेज में सेल साइकिल के, और जबकि क्रोमोसोम अपीयर करता है मेटाफेज के टाइम पे और एग्जिस्ट करता है एनाफेज में भी ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। क्रोमेटिन फाइबर अलाउ करता है जेनेटिक मटेरियल की पैक हो जाए इनटू द न्यूक्लियस, और क्रोमोसोम इंश्योर करता है कि प्रॉपर अरेंजमेंट हो जेनेटिक मटेरियल का सेल इक्वेटर पे टू अलाउ इक्वल सेपरेशन, ताकि बराबर सेपरेशन हो सके जेनेटिक मटेरियल का दो सेल के बीच में। व्हाट आर द रंग्स ऑफ डीएनए लेडर मेड ऑफ? जो रंग्स है डीएनए लेडर की किस चीज के बने होते हैं? तो दीज आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस के बने होते हैं। और ये कौन है? जी स्टैंड फॉर ग्वेनाइन, टी फॉर थाइमाइन, ए फॉर एडेनाइन और सी फॉर साइटोसाइन। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर मिस्टेक्स इफ एनी। तो जो आपको ये स्टेटमेंट पढ़ना है, अगर उसमें कोई गलती है तो उसमें सुधार करना है। द फोर नाइट्रोजनस बेसेस इन द डीएनए आर ग्वानाइन, थियामाइन, एड्रेनालाइन एंड साइटोसाइन। साइटोसाइन तो सही दिया हुआ है और ये ग्वानाइन भी सही दिया हुआ है, लेकिन थियामाइन नहीं होगा, क्या होगा? थाइमाइन होगा। और एड्रेनालाइन की जगह पे क्या होगा? एडेनाइन होगा। जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ बेसेस ऑन अ क्रोमोसोम। तो जीन्स स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं बेसिस के क्रोमोसोम पे। तो जीन्स जो है कि सीक्वेंसेस होते हैं, बेसिस के नहीं होते हैं, ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन अ क्रोमोसोम। तो बेसिस की जगह पे क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा बस। A nucleotide is composed of a sulfate, a sugar, pentose and a nitrogenous base. तो यहाँ पे ये सल्फेट का नहीं होता है, फॉस्फेट होता है। क्या होता है? फॉस्फेट। फॉस्फेट होगा, शुगर होगा और साथ में नाइट्रोजनस बेस। तो यहाँ पे बस ये सल्फेट की जगह फॉस्फेट कर देंगे। न्यूक्लियोसोम आर ग्रुप ऑफ साइटोसाइन सिस्टीन मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय डीएनए स्ट्रैंड। तो न्यूक्लियोसोम ग्रुप होता है सिस्टीन मॉलिक्यूल का जो सराउंडेड होते हैं डीएनए स्ट्रैंड से। तो न्यूक्लियोसोम नहीं होता है, वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स ग्रुप होते हैं सिस्टीन मॉलिक्यूल के। इफ देयर आर 46 क्रोमोसोम इन अ सेल, देयर विल बी 23 क्रोमेटिन फाइबर इनसाइड द न्यूक्लियस ड्यूरिंग इंटरफेस। तो नहीं, अगर 46 क्रोमोसोम है सेल के अंदर तो देयर विल बी 23 नहीं, 46 का जस्ट डबल यानी 92 क्रोमेटिन फाइबर मिलेंगे इनसाइड द न्यूक्लियस ड्यूरिंग द इंटरफेस। डिस्क्रिप्टिव टाइप है, मेंशन वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। बताना है सही है या गलत है, और साथ ही साथ बताना है कि सही है तो क्यों है, गलत है तो भी क्यों है, रीजन भी देना है। एज यू ग्रो फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, जब आप बचपन से बड़े होते हो, योर स्किन सेल्स डिवाइड ओनली, डिवाइड कर होता है सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस करने के लिए सच सेल्स दैट आर लॉस्ट फ्रॉम द सरफेस, जो सरफेस से लॉस्ट हो गया है। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू है। व्हेन वी आर एडल्ट, जब हम बड़े होते हैं, our cell population stays constant, cell population उतना ही रहता है। the number of new cell produced equal to the number of dying cells। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन द माइटोटिकली डिवाइडिंग सेल रिमेन इंटैक्ट अप टू मेटाफेज और फिर डिसअपियर होता है ओनली इन द टेलोफेज।
तो ये फॉल्स है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो माइटोटिकली डिवाइडिंग सेल में रहता है, इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग सेल में रिमेन इंटेक्ट अप टू मेटाफेज और डिसअपियर होता है ओनली इन टेलोफेज में, नहीं प्रोफेज में। टेलोफेज की जगह पे क्या हो जाना चाहिए, प्रोफेज। नेक्स्ट है कि माइटोटिक सेल डिवीजन कैन बी अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या ये मोड हो सकता है माइटोटिक सेल डिवीजन एक रिप्रोडक्शन का? तो ट्रू है कि इट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन सम ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म में ये मोड है रिप्रोडक्शन का। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन क्रोमैटिड्स कैन ऑकर ओनली बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये ट्रू है क्योंकि ड्यूरिंग पेयरिंग सम क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ब्रेक हो जाते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं एट द और रीजॉइन होते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, और इससे जो है कि क्रॉसिंग ओवर होता है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स क्रोमोसोम, जीन, सेल डिवीजन और क्रोमैटिड एंड एस्टर। क्रोमोसोम क्या होता है? तो क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियाइक एसिड का और प्रोटीन का, जो कि पाया जाता है न्यूक्लियस में। मोस्ट ऑफ लिविंग सेल में, जितना भी ज्यादातर लिविंग सेल है उसमें पाया जाता है, जो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जीन क्या होता है कि दीज आर स्पेसिफिक सीक्वेंस, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड के एक क्रोमोसोम के ऊपर, जो कि इनकोड करता है, इसमें इनकोडेड रहता है पार्टिकुलर प्रोटीन जो एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ सम पार्टिकुलर फीचर ऑफ द बॉडी। ये एक्सप्रेस क्या करता है? ये एक्सप्रेस करता है एक पार्टिकुलर फीचर, पार्टिकुलर विशेषता बॉडी का। दे आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ये हेरिडिटी की यूनिट होते हैं। दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग पे ट्रांसफर होता है। ऑफस्प्रिंग मतलब औलादों पे। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है फॉर सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑफस्प्रिंग, कि कुछ विशेषता जो मुख्य विशेषता होगी ऑफस्प्रिंग की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल डिवीजन, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। लाइफ का मेन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, फंडामेंटल मतलब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। दिस इज द मेथड, ये वो मेथड है जो इनेबल करता है लाइफ को टू परपेचुएट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। परचुएट मतलब कंटिन्यू, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। क्रोमेटिड, तो क्रोमेटिड वन ऑफ द टू आइडेंटिकल पार्ट होते हैं क्रोमोसोम के आफ्टर इट्स डुप्लीकेशन। जब क्रोमोसोम डुप्लीकेट होता है तो उसका जो दो पार्ट होता है, वही दोनों पार्ट क्या कहलाते हैं? क्रोमेटिड कहलाते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन टू क्रोमेटिड मेक अप अ क्रोमोसोम। एक सेल डिवीजन के टाइम पे तो दो क्रोमेटिड बनाते हैं एक क्रोमोसोम। एस्टर क्या है कि द सेंट्रोसोम इन एनिमल सेल इज स्प्लिट इनटू टू अलोंग विथ simultaneous duplication of centrioles contained in it. The daughter centrioles move apart and occupy opposite poles of the cell. एस्टर क्या है? सेंट्रोसोम जो कि स्प्लिट हो जाता है इनटू टू along with the simultaneous duplication of centrioles contained in it. नेक्स्ट है गिव रीजन कि गैमेट्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट जरूरी है कि प्रोड्यूस हो मियोसिस के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो आंसर है कि बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है आर रिड्यूस टू हाफ, वो हाफ हो जाते हैं ड्यूरिंग मियोसिस पे, एंड देन नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर रीगेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इसीलिए जो गैमेट्स हैं वो प्रोड्यूस होने चाहिए बाय मियोसिस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाई इज मियोसिस रिफर टू एज रिडक्शनल डिवीजन? तो मियोसिस को रेफर किया जाता है कि एक रिडक्शनल डिवीजन है। तो मियोसिस इज समटाइम कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन बिकॉज इट रिड्यूसेस, क्योंकि ये कम कर देता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू हाफ द नॉर्मल नंबर, आधा डिक्रीज कर देता है, हाफ कर देता है नंबर को। व्हेन फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग ऑकर्स, बेबी विल हैव द करेक्ट नंबर। जब फ्यूजन होगा स्पर्म का और एग का, तो बेबी के पास फिर करेक्ट नंबर होगा। देयरफॉर द पर्पस ऑफ मियोसिस इज टू प्रोड्यूस गैमेट। तो मियोसिस का पर्पस क्या होता है कि वो प्रोड्यूस करे गैमेट्स को, द स्पर्म एंड एग्स with half of the genetic complement of the parent cell, with the half of the genetic complement of the parent cell in the figures। तो ये फिगर मैंने नहीं ड्रॉ किया है। बिलो पिंक रिप्रेजेंट जेनेटिक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मॉम एंड ब्लू रिप्रेजेंट जेनेटिक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डैड। तो मतलब करेगा क्या कि ये दोनों का दोनों जो है, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर बेबी को फ्यूजन होगा स्पर्म और एग का, तो फिर उस टाइम में क्या होता है कि उस टाइम में करेक्ट नंबर बेबी को मिल जाता है। The children of the same parent, howsoever are similar, are different from each other in certain aspect.
दो बच्चे हैं, एक ही माँ बाप के हैं, लेकिन बहुत सारे जो है कि उनके अंदर अलग होते हैं वो बच्चे, एक दूसरे में से काफी भिन्नता होती है, जबकि एक ही माँ बाप के हैं तब भी। ऐसा क्यों है? तो बिकॉज जो मिक्सिंग अप है और रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स ड्यूरिंग माइटोटिक डिवीजन प्रोवाइड फॉर इन्यूमरेबल वेरिएशन एंड डाइवर्सिटी इन द प्रोजेंसी। क्योंकि जो रिकॉम्बिनेशन होता है जीन्स का माइटोटिक डिवीजन के टाइम पे, इसकी वजह से बहुत सारे जो है वेरिएशंस आते हैं और डाइवर्सिटी आती है प्रोजेंसी में। दैट इज हाउ, इसकी वजह से जो चिल्ड्रन है एक ही माँ बाप के, हाउस एवर सिमिलर तो होते हैं लेकिन डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से बहुत सारे एस्पेक्ट में। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, वेयर एज साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फिर कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है दो डॉटर न्यूक्लियाई में, और जबकि साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म सिर्फ मॉन्गुलेन और न्यूक्लियाई डिवाइड होता है और पास होता है डॉटर सेल में इक्वली। फिर है आपका कि कैरियोकाइनेसिस में ऑकर होता है विद और विदाउट साइटोकाइनेसिस, ये डिपेंड नहीं करता है, ये उस विथ भी हो सकता है विदाउट भी हो सकता है साइटोकाइनेसिस की कैरियोकाइनेसिस, जबकि साइटोकाइनेसिस डिपेंड करता है कैरियोकाइनेसिस पे। दूसरा है आपका डिफरेंस बताना है डीएनए और आरएनए के बीच में। बहुत सारे हैं तो हम सारा नहीं पढ़ने जा रहे हैं। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको डीएनए कहा जाता है। ये डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है जिसमें कि एक लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड जो कंसिस्ट करता है एक लंबे न्यूक्लियोटाइड चेन का। आरएनए इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये टिपिकली एक सिंगल स्ट्रैंड होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है डबल स्ट्रैंड है, ये सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स है, कंपोज्ड ऑफ शॉर्टर न्यूक्लियोटाइड चेंज। यहाँ पे लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चेन मिलता है डीएनए में, वेयरएज आरएनए में आपको शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड चेन मिलेगा। ये कंसिस्ट करता है डीएनए ऑफ बेसेस ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन का। जबकि इसके फाउंडेशन में क्या है? राइबोज शुगर है, फॉस्फेट है, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन और यूरेस है। डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में विथ माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो पोसेसिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए। और ये जो है न्यूक्लियोलस में होता है, आरएनए फॉर्म करता है और फिर डिपेंड करता है टाइप ऑफ आरएनए प्रोड्यूस, ट्रेवल करता है टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म में स्पेशलाइज्ड रीजन की तरफ ये मूव करता है। डीएनए एक लॉन्ग लेडर लाइक मैक्रोमोलिक्यूल होता है जो ट्विस्ट होता है टू क्रिएट अ डबल हेलिक्स। वो ट्विस्ट होता जाता है डबल हेलिक्स क्रिएट करने के लिए। और जो ज्योमेट्री है इसका हेलिक्स का डीएनए में, वो बीटा फॉर्म का होता है। और जनरली आरएनए सिंगल स्ट्रैंड का होता है, तो इसका जो हेलिक्स ज्योमेट्री है ना आरएनए का, वो अल्फा शेप्ड होता है। तो और भी बहुत सारे हैं, आप जितना चाहो लिख सकते हो, एटलीस्ट आई थिंक 3 काफी होगा। न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिफरेंस बताना है। तो ये जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियोसोम होना चाहिए। तो जो आपका न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम एक सेक्शन है डीएनए का दैट इज रैप्ड अराउंड द कोर ऑफ प्रोटीन। एक प्रोटीन के कोर पे ये जो है कि रैप्ड रहता है, और ये बेसिक होता है नेचर में। वेयर एज बात करें न्यूक्लियोटाइड की, तो ये कंपाउंड होता है फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन शुगर और फॉस्फेट, इन तीनों के इन तीनों से बनता है। और जो न्यूक्लियोटाइड है फॉर्म्ड होता है थ्रू फॉस्फोराइलेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो एसिडिक होता है नेचर में, वेयर एज न्यूक्लियोसोम जो है आपका बेसिक है नेचर में। एग्जाम्पल है एडिनाइलिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेंट्रोसोम और सेंट्रोमियर के बीच में डिफरेंस। सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोमियर आर टू एलिमेंट ऑफ अ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन के दो एलिमेंट है। माइक्रोट्यूबुल मेक अप सेंट्रोसोम which is an organelle made up of them. During the process of cell division, it nucleates all of the microtubules within a cell in order to form a spindle apparatus. किसकी बात कर रहा है? सेंट्रोसोम की। ये दोनों ही वो दो एलिमेंट है सेल डिवीजन के। तो सेंट्रोमियर क्या है? सेंट्रोमियर एक एक्सट्रीमली कंस्ट्रिक्टेड रीजन है, क्षेत्र है डीएनए का, दैट फॉर्म करता है एक टाइनी एरिया, छोटा सा एरिया, दैट होल्ड 2 क्रोमोसोम्स टुगेदर। 2 क्रोमोसोम को साथ में होल्ड करता है। की डिफरेंस एक सेंट्रोसोम और एक सेंट्रोमियर में यह है कि सेंट्रोसोम इज सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल द माइक्रोट्यूब्यूल इन अ सेल टू शेप द स्पिंडल apparatus,
during apertures. During cell division, the centromere is a DNA region that binds the two sister chromatids together. पिगमेंट जो है एब्सेंट है और पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट रहता है सेंट्रोमियर में। और ये जो सेंट्रोजोम है ये हेल्प करता है फॉर्मेशन में स्पिंडल फाइबर के, और सेंट्रोमियर हेल्प करता है क्रोमोसोम को कि वो अटैच हो टू द स्पिंडल फाइबर। सेंट्रोजोम आपका कंपोज्ड होता है आरएनए और प्रोटीन का, और ये जो सेंट्रोमियर है कंपोज्ड होता है डीएनए एंड प्रोटीन का। तो ये दोनों अगर बड़ा ना लिखना चाहो तो ये 3 पॉइंट्स भी आपके हो जाएंगे। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, इनके बीच में डिफरेंस बताना है। इन हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड सेल देयर इज ओनली सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम, एक सिंगल कॉपी मिलता है हर एक क्रोमोसोम का। दीज सेल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर माइटोटिक सेल डिवीजन। और डिप्लॉइड में डिप्लॉइड सेल्स देयर आर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, इसमें 2 सेट्स होते हैं क्रोमोसोम के, 1 फ्रॉम ईच पेरेंट। हैप्लॉइड की बात करें तो हैप्लॉइड सेल कंटेन ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, और डिप्लॉइड में एज द नेम इंडिकेट कंटेन करता है 2 सेट क्रोमोसोम का। हैप्लॉइड सेल फॉर्म होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस, और डिप्लॉइड सेल अंडरगो माइटोसिस। Enumerate the various changes that occur in the nucleus of the cell during prophase, anaphase of mitotic division. सारे स्टेजेस आपको बताने हैं जो ऑकर होते हैं न्यूक्लियस में एक सेल के प्रोफेज और एनाफेज के टाइम पे ऑफ माइटोटिक डिवीजन। तो बात करें सबसे पहले प्रोफेज की। सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग अपार्ट एंड रीच अपोजिट पोल। सेंट्रियोल जो है कि वो स्टार्ट करने लगता है मूव करना, और जो है अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाता है। क्रोमोसोम जो है अलग अलग हो जाते हैं, डिस्टिंक्ट हो जाते हैं। क्रोमोसोम आर ऑलरेडी डुप्लीकेटेड एज पेयर्ड क्रोमेटिड, और जो सिस्टर क्रोमेटिड है अटैच टू ईच अदर एट स्मॉल रीजन, छोटे से क्षेत्र में, कॉल्ड सेंट्रोमियर। स्पिंडल फाइबर अपीयर होता है बिटवीन डॉटर सेंट्रियोल फॉर्मिंग द एक्रोमेटिक स्पिंडल, और फिर इसके बाद जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो है डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोफेज। अब बात करें हम लोग एनाफेज की, तो सेंट्रोमियर अटैचिंग द 2 क्रोमेटिड्स, वो जो सेंट्रोमियर होता है जिसमें 2 क्रोमेटिड होते हैं वो डिवाइड हो जाता है, कह सकते हो कि स्प्लिट हो जाता है 2 में, और 2 सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं एंड आर ड्रॉन अपार्ट टुवर्ड अपोजिट पोल, और दोनों फिर जो है अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे, पुल्ड बाय शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होता है तो उसकी वजह से पुल्ड होते हैं। अब फरो स्टार्ट इन द सेल मेम्ब्रेन एट द मिडिल इन एनिमल सेल। फरो स्टार्ट हो जाता है सेल मेम्ब्रेन में मिडिल में एनिमल सेल के। तो ये आपका जो है कि प्रोफेज और एनाफेज में ये वेरियस चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस ऑफ अ सेल साइकिल। अब यहाँ सेल साइकिल के वेरियस स्टेजेस के बारे में बताना है। तो यहाँ पे ये लेंदी होना ही था, क्योंकि यहाँ पे बोल ही दिया है पहले ही कि वेरियस स्टेजेस के बारे में बताना है। तो सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ द इवेंट, बहुत सारी इवेंट्स होते हैं सेल साइकिल में, बहुत सारी घटनाएं होती हैं that take place in cell leading to the duplication of its DNA, जिसमें ड्यूप्लीकेशन होता है डीएनए का, और सब्सिक्वेंट डिवीजन होता है सेल का ताकि प्रोड्यूस हो सके 2 डॉटर सेल। अ सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। सेल साइकिल जो है कंसिस्ट करता है 2 फेजेस का। एक नॉन डिवाइडिंग फेज होता है जिसको इंटरफेज कहते हैं, और एक डिवाइडिंग फेज होता है जो एम फेज होता है या सिंपली माइटोसिस कहते हैं। यानी 2 फेजेस हैं, इंटरफेज और आपका दूसरा एम फेज या फिर सिंपली माइटोसिस। इंटरफेज में जैसा कि अभी पहले भी पढ़ा, 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम अ मदर सेल, आर रिलेटिवली स्मॉल, छोटे होते हैं विद अ फुल साइज्ड न्यूक्लियस बट रिलेटिवली लिटिल साइटोप्लाज्म, लेकिन साइटोप्लाज्म छोटा होता है। These cells are said to be in interphase, किन सेल्स को कहा जाता है कि इंटरफेज में है। The interphase has 3 phases, इंटरफेज में 3 फेजेस है। फर्स्ट ग्रोथ फेज है यानी G1, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं और वॉल्यूम साइटोप्लाज्म का इंक्रीज करता है। सिंथेसिस फेज एस फेज, मोर डीएनए सिंथेसाइज होता है और क्रोमोसोम जो है डुप्लीकेट होते हैं। फिर आता है सेकेंड ग्रोथ फेज G2, यहाँ पे शॉर्टर ग्रोथ फेज है जिसमें कि आरएनए और प्रोटीन नेसेसरी जो होते हैं सेल डिवीजन के लिए कंटिन्यू होते हैं सिंथेसाइज होना। फिर इसके बाद आता है माइटोसिस। तो माइटोसिस सेल डिवीजन है, इनमें जो है कि एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है इनटू आइडेंटिकल डॉटर सेल में। माइटोसिस में 2 फेजेस हैं,
एक कार्योकाइनेसिस है, एक साइटोकाइनेसिस है। इसका डिफरेंस भी हम लोगों ने पढ़ा था। कार्योकाइनेसिस में इट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन है सेल के डिवीजन के टाइम में, और ये 4 फेज में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में। प्रोफेज की बात करें तो क्रोमोसोम जो है कि छोटे हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं और क्लियरली विजिबल होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। मेटाफेज में जो डुप्लीकेट क्रोमोसोम में अरेंज हो जाता है इक्वेटोरियल प्लेन पे, और हर एक क्रोमोसोम अटैच होता है स्पेंडल से बाय इट्स सेंट्रोमेयर। एनाफेज में जो सेंट्रोमेयर है जो अटैच होता है दो क्रोमेटिड से, अटैच करके रखा जाता है दो क्रोमेटिड को, वो डिवाइड होता है और दो सिस्टर क्रोमेटिड हर एक क्रोमोसोम के सेपरेट हो जाते हैं और वो एक दूसरे के वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं, ड्रॉन पार्ट टुवर्ड अपोजिट पोल्स। फिर आता है टेलोफेज, फोर्थ। स्पिंडल अपेरेचर जो है वो डिसअपियर हो जाता है, क्रोमोसोम थिनर हो जाता है और टर्न हो जाता है इनटू अ नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन थ्रेड। फिर आपका साइटोकाइनेसिस, तो साइटोकाइनेसिस में एंड एट द एंड ऑफ टेलोफेज, टेलोफेज के लास्ट में एक फरो अपीयर होता है सेल मेम्ब्रेन में, इन मिडिल में एनिमल सेल के, विच डीपेंस एंड फाइनली स्प्लिट्स इनटू साइटोप्लाज्म, दो साइटोप्लाज्म में वो ब्रेक हो जाता है, thus प्रोड्यूसिंग 2 न्यू सेल्स। अब है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, ये डायग्राम दिया हुआ है। हाउ मेनी स्ट्रैंड आर शोन इन द डायग्राम, तो कितने स्ट्रैंड दिख रहे हैं, तो दो पैरेलल स्ट्रैंड आपको दिख रहे हैं डायग्राम में। हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स हैव बीन शोन इन ईच स्ट्रैंड, हर एक स्ट्रैंड में कितने न्यूक्लियोटाइड दिख रहे हैं, तो दो न्यूक्लियोटाइड दिख रहे हैं हर एक स्ट्रैंड में। ये जो पार्ट है 1 2 3 4 5 इसको आपको बताना है, तो ये जो पार्ट 1 है ये फॉस्फेट है, ये सेकंड वाला शुगर है, थर्ड वाला पायरीमिड लाइंस है, और फोर्थ वाला जो है कि आपका ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, और फिर लास्ट वाला जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद यहाँ कॉमा है, ये फिफ्थ वाला जो है आपका ये है प्यूरिन्स। नेम द डीएनए यूनिट कंस्टिट्यूटेड बाय द पार्ट 1 2 3 कलेक्टिवली, जो डीएनए यूनिट है 1 2 3 के द्वारा कलेक्टिवली है वो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट करता है, न्यूक्लियोटाइड है वो। नेक्स्ट आपका ये डायग्राम है, 3 स्केचेस गिवन बिलो एबीसी आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये रिप्लिकेशन हो रहा है डीएनए का। व्हाट शुड बी देयर करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस देख सकते हो, ये नंबर 1 पे आना चाहिए, फिर ये नंबर 2 पे आ जाना चाहिए, और ये देखो फाइनली डिवाइड हो जा रहा है नंबर 3 पे, तो यानी कि पहले बी फिर सी और उसके बाद ए, ये करेक्ट सीक्वेंस हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका, इसमें बस इतना ही बताना था। क्वेश्चन नंबर 3, द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट अ स्टेज ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये जो डायग्राम में दिखा रहा है कि स्टेज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, स्टडी द सेम, इसको पढ़ना है और बताना है क्वेश्चंस। नेम द पार्ट लेबल्ड 1 2 3, ये जो फर्स्ट पार्ट है क्या है, तो ये एस्टर है, और ये जो आपको दिख रहा है सेकंड वाला ये आपका स्पिंडल फाइबर है, और ये जो थर्ड ये निकला हुआ है ये क्या है आपका क्रोमेटिड है। फिर इसके बाद है कि आइडेंटिफाई द अबव स्टेट एंड गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, ये कौन सा स्टेट है, ये लेट एनाफेज है, और इसका रीजन इसलिए है कि एक फर्रो स्टार्ट हो रहा है सेल मेम्ब्रेन में इन द मिडिल ऑफ द सेल। मेंशन द टाइप ऑफ सेल इन आवर बॉडी वेयर दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑकर, तो सोमैटिक सेल्स या बॉडी सेल्स में आपको इस तरह का सेल डिवीजन मिलेगा। नेक्स्ट है कि नेम द स्टेज प्रायर टू दिस स्टेज, उस स्टेज से पहले जो आपका इसमें स्टेज था लेट एनाफेज का, इससे पहले कौन सा स्टेज होता है, और ड्रॉ करना है एक डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेम, इससे पहले होता है मेटाफेज, तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस इन एन एनिमल सेल हैविंग 6 क्रोमोसोम, तो 6 क्रोमोसोम वाला आपको एनिमल सेल बनाना है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग करके देख लो, तो ये आपको ये डायग्राम बनाना है और नेमिंग कर देना है सबको। क्वेश्चन नंबर 5 कि द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट अ सर्टेन फिनोमिना, ये एक सर्टेन फिनोमिना को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच ऑकर्स ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस के टाइम पे होता है। नेम एंड एक्सप्लेन द फिनोमिनन यूज्ड बाय यूजिंग द टर्म, ये बताना भी है फिनोमिनन का नाम बताना और एक्सप्लेन भी करना, इन वर्ड का यूज करना है। होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमेटिड्स, क्रॉसओवर, तो आंसर है कि ड्यूरिंग पेयरिंग, पेयरिंग के टाइम में सम क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, कुछ क्रोमेटिड होमोलोगस क्रोमोसोम के, होमोलोगस मतलब एक जैसा, ब्रेक एंड रीजॉइन
एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टूट जाते हैं और रिजॉइन होते हैं इंटरसेक्शन पे, जिस दैट इज कॉल्ड chiasmata. दिस कॉजेस क्रॉसिंग ओवर विद द एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड मटेरियल. तो ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज होता है क्रोमेटिड मटेरियल का दोनों क्रोमोसोम के बीच में फ्रॉम पेरेंट टू प्रोड्यूस अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, और नया कॉम्बिनेशन जीन्स का प्रोड्यूस होता है. दिख रहा है ना, ये दोनों दिख रहा है. ये गिवन बिलो इज अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अ स्टेज. यहाँ पे एक डायग्राम है और ये एक स्टेज रिप्रेजेंट करता है माइटोटिक सेल डिवीजन का एनिमल सेल के अंदर. एग्जामिन करो इसको केयरफुली और आंसर करो. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द स्टेज, गिव वन रीजन इन द अकॉर्ड योर आंसर. ये कौन सा स्टेज है, दिखा ही है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है, तो इसका मतलब ये प्रोफेज है. कौन सा फेज है, प्रोफेज है. नेम द सेल ऑर्गेनेल दैट फॉर्म्स द एस्टर्स. एस्टर फॉर्म करने वाला सेल ऑर्गेनेल कौन है, दैट इज सेंट्रोसोम. पार्ट 1, 2, 3 को बताना है, तो ये पार्ट 1 आपका सेंट्रोमियर है, पार्ट 2 ये जो है आपका सिस्टर क्रोमेटिड है, और ये जो पार्ट 3 है ना, ये स्पिंडल फाइबर्स है. फिर उसी में लास्ट है कि नेम द स्टेज दैट फॉलोज द वन शोन हियर, यानी कि उस फेज के बाद कौन सा फेज आता है, प्रोफेज के बाद मेटाफेज. क्रोमोसोम लाइन अप हो जाते हैं ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन. तो इस तरह से मेटाफोर्स को आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई. पूछा है ना कैसे आइडेंटिफाई करोगे. फिर लास्ट है उसका पार्ट कि मेंशन टू डिफरेंस, दो डिफरेंस बताने हैं माइटोसिस और मियोसिस में. विथ रिगार्ड टू किसके किसके बेस पे, नंबर ऑफ डॉटर सेल प्रोड्यूस और क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल. तो माइटोसिस में जो नंबर ऑफ डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं वो 2 हैं, और वही जो क्रोमोसोम नंबर है डॉटर सेल में वो कितना है, सेम नंबर होता है एज दैट ऑफ पेरेंट सेल. मियोसिस की बात करें तो नंबर ऑफ डॉटर सेल जो प्रोड्यूस करता है वो 4 है, और जो क्रोमोसोम नंबर होता है हाफ हो जाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट एज दैट ऑफ ए पेरेंट सेल, के पेरेंट सेल का हाफ हो जाता है. 7th वाला है गिवन अहेड आर 3 डायग्रामेटिक स्केचेस. 1 2 3 3 डायग्रामेटिक स्केचेस दिए हुए हैं. वन एंड द सेम पार्टिकुलर फेज ड्यूरिंग माइटोटिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन. आइडेंटिफाई करना है मेटा है फेज को. तो ये जो फेज है ये आपका मेटा फेज है. व्हाट इज द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम शोन इन देम, कि कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जो इसमें दिखाए जा रहे हैं. तो दैट इज 2n इज इक्वल टू 4. कितने हैं, काउंट कर सकते हो आप, दिख रहा होगा 4 है. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई वेदर दीज आर एनिमल सेल और प्लांट सेल. आपको बताना है कि ये एनिमल सेल है और प्लांट सेल है. गिव रीजन, रीजन भी बताना है. तो ए और बी जो है, ए और बी ये दोनों आपके जो हैं आपका एनिमल सेल है, और इसके लिए रीजन ये होगा कि हर एक क्रोमोसोम जो है कि वो अटैच है किसके साथ, स्पिंडल के साथ है बाय इट्स सेंट्रोमियर. और ये जो सी वाला दिख रहा है ना, ये प्लांट सेल है. इसका रीजन क्या है कि क्रोमोसोम जो है लाइन अप हो गया है इन प्लेन एट इक्वेटर. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा. फिर आपका डी वाला है कि विच वन ऑफ दीज आर शोन इन करेक्ट डायरेक्शन, कौन सा करेक्ट डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, टिक मार्क द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे करेक्ट डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपको बी दिख रहा है ना, ओनली बी, सिर्फ बी जो है करेक्ट डायरेक्शन में दिख रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. शोन बिलो नीचे दिखाया गया है 4 स्टेजेस हैं, ए बी सी डी. ए बी फिर से यहाँ ऊपर है और ये डी है. ये सीक्वेंस में नहीं है ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ सेल डिवीजन, एक तरह का सेल डिवीजन है, और इसमें ये चारों आपके स्टेजेस हैं, और ये सीक्वेंस में भी नहीं है. पहला सवाल तो ये है कि इज इट अ प्लांट सेल और एनिमल सेल, अ गिव टू रीजन, कि आपको वजह बतानी है कि प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, और वजह भी बताना है. तो ये जो है ना, ये एनिमल सेल है, क्योंकि जो प्रेजेंस है स्टार का, स्टार लाइक फिगर का, वो दिखा रहा है, क्योंकि जो एस्टर है वो फाउंड नहीं होता है प्लांट सेल में. तो इसीलिए ये कौन सा सेल है, ये एनिमल सेल है, हर जगह पे दिख रहा होगा. इट इज अंडरगोइंग माइटोसिस और मियोसिस, तो ये अंडरगो हो रहा है माइटोसिस डिवीजन में. व्हाट शुड बी द करेंट सीक्वेंस ऑफ दीज 4 स्टेजेस अमंग देमसेल्फ. तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो पहला है बी, फिर है सी, फिर है डी, और फिर सबसे लास्ट में ए. नेम द स्टेज दैट शुड प्रीसीड द अर्लीएस्ट ऑफ दिस स्टेज. तो इनसे पहले क्या है, इंटरफेस. ड्रॉ द स्टेज नेम्ड अबव इनसाइड द ब्लैंक स्पेस प्रोवाइडेड, यानी जिसका नाम हमने लिया अभी इंटरफेस का, उसका डायग्राम बनाना है. तो ये इंटरफेस का डायग्राम है.
क्वेश्चन नंबर 9 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। गिवन बिलो इज अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अ स्टेज ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। ये माइटोटिक सेल डिवीजन के टाइम का स्टेज है। स्टडी इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। पहला सवाल कि इज इट अ प्लांट सेल और एनिमल सेल। ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है और रीजन देना है। ये आपका प्लांट सेल है क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है और सेंट्रियोल्स एब्सेंट है। आइडेंटिफाई द स्टेज, तो ये स्टेज कौन सा है, ये लेट प्रोफेज का स्टेज है। नेम द स्टेज दैट फॉलोज द वन शोन हियर। इसके बाद कौन सा स्टेज आएगा, इसके बाद आएगा मेटाफेज। और कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे उस स्टेज को, तो क्रोमोसोम जो है अरेंज हो जाएंगे एट इक्वेटर अटैच टू द स्पिंडल फाइबर। फिर डी वाला पार्ट है इसमें, हाउ विल यू डिफरेंशिएट between mitosis and meiosis on the basis of chromosome number in daughter cell। तो माइटोसिस में नंबर ऑफ डॉटर सेल सेम रहता है मदर सेल से, दैट इज की डिप्लॉयड मदर सेल गिव राइज टू 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल। अवेयर इज इन मेयोसिस क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ हो जाता है इन डॉटर सेल में। ड्रॉ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम एंड लेबल इट्स पार्ट। तो ये रहा आपका डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम और ये रहे उसके पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आई होप ये क्वेश्चन आंसर आपको मदद कर रहे होंगे कि आप अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लो और थोरोली आप देख भी लो। सो प्लीज आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि जितना बेहतर से बेहतर हो सके कर सकूं और भी टीचर्स के साथ टाई अप करूं, ताकि हम लोग एक बड़े प्लेटफॉर्म पे इसको ला सकें।